लोग इस पे इन्वेस्टमेंट 21 बिल्डर्स एक बायद नाम है जिस पे आप आंख बंद करके एतमाद कर सकते हैं। असद भाई मुन्ना गजियावाला, उनको खुशामदीद कहते हैं। जल्दी कीजिए और मौके से फायदा उठाइए। ग्रैंड बाजार, वन स्टॉप डेस्टिनेशन। वो बात ये है कि जो फॉर्म है वो फॉर्म 10,000 रुपए का वो मेरी तो दुआ है कि जो फॉर्म ले सबके यहाँ पर प्लॉट निकले। पाकिस्तानियों, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह आपका कप्तान। देखिए जी, देखिए, मैंने आपसे जो वादा किया था कि सबको एक लैपटॉप दूसरों की बीवियों को तसल्ली से समझाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अमल नामा गुम हो गया। इस बात कर रहा हूँ जो आपको पसंद नहीं है। आप ऐसी बात नहीं कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, ये फैमिली शो। इस पे तालियां बजाइए। इसमें सबसे ज्यादा वो अंकल ने ताली बजाई है। शो को भी साथ साथ एंजॉय करते हैं। आइडिया देखिए जरा कि वो क्या है। आपसे कुछ देर बाद अनवीलिंग होगी। 12 बजे 14 अगस्त में हम दाखिल हो जाएंगे। ये वो मोमेंट थी, वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मारिज़ वजूद में अल्लाह ताला लेकर आया। और बड़ा खूबसूरत वो दिन था, वो खूबसूरत रात थी। दिन थे वो रमज़ानों के और रात थी वो 27वीं शब की। और इसमें पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। अल्लाह ताला का हम दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करेंगे। और हमारे पाकिस्तान के मोहसिन पाकिस्तान जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी बहुत सारी दुआएं और आप उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए काम किया, हम सबको मिलके बजानी है उनके लिए तालियां। तो इसी मुनासबत से, जश्न आज़ादी की मुनासबत से अनवीलिंग आइडिया की अनवीलिंग रखी गई है आज। और उसमें आप सब लोग शरीक हैं 21 बिल्डर्स की तरफ से। एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद। मैं पूरी ब्रीफिंग दूंगा एक परफॉर्मेंस के बाद, बल्कि 2 परफॉर्मेंसेस के बाद, क्योंकि लोग हमारे मौजूद मेहमान आ रहे हैं और आप लोग कुछ जो एडवर्टाइजर्स हैं उनसे आप लोग संतोष भी हो रहे हैं। तो खाते पीते रहिए, शो को भी एंजॉय कीजिए। आइडिया देखिए ज़रा कि वो क्या है। आपसे कुछ देर बाद अनवीलिंग होगी उसकी आइडिया की। और उसके बाद आप शो को भी साथ साथ एंजॉय करते रहिए। अच्छा जी, इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से, जब से न्यूज़ चैनल आए हैं, उस वक्त से पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासतदानों की पैरोडीज़ का, मुख्तलिफ सियासतदानों की मिमिक्री का एक ऐसा रिवाज पड़ा। ख़ास तौर पर जियो टीवी के प्रोग्राम हम सब उम्मीद से है के बाद एक बेहतरीन किस्म का स्टफ निकल के आया, टैलेंट आया सामने, जिसने इन सियासतदानों की, क्योंकि सियासतदान भी एक बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटी बन गए उसके बाद टीवी स्क्रीन पे आने के बाद। उसमें बड़े चटपटे किस्म के, कुछ झगड़ालू, कुछ नर्म मिजाज, हर किस्म के सियासतदान थे। तो आप लोगों के लिए 21 बिल्डर्स ने एक ख़ास एहतमाम किया है, जिनको आप टेलीविज़न की स्क्रीन पे सियासतदानों की मिमिक्री करते हुए उनके गेटअप में आप देखते रहते हैं। आज वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं, ठीक है जी। और उसके साथ उनकी एंट्री होगी बारी बारी उन सियासतदानों की, और पहचानना आपने है कि ये किस सियासतदान की मिमिक्री की गई है। आइए जी शुरू करें। आसिफ शाह साहब भेजना शुरू करें। हमारे जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ये सारे डमी कैरेक्टर्स हैं। और देखिए, इनसे अगर बातचीत भी होगी तो ये इनका मकसद ये नहीं है कि ये किसी की दिलादारी करने के लिए नहीं है। मिमिक्री, कैरिकेचर, कार्टून दुनिया में बड़े और मशहूर लोगों का बनता है। जिस आदमी को कोई जानता ही ना हो, जिसका कोई ऐसा बड़ा काम ही ना हो, अगर उसका कैरिकेचर बनेगा, कार्टून बनेगा या मिमिक्री की जाएगी, पैरोडी की जाएगी, तो उसको तो कोई जानता नहीं, तो पता नहीं चलेगा, ना मजा आएगा। अच्छा, पैरोडी करने का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि उसकी कोई खामी है तो वो हाईलाइट कर रहे हैं। पैरोडी करने से लोग अट्रैक्ट होते हैं। कैरिकेचर बनाने से, कार्टून बनाने से या देखने से लोग अट्रैक्ट होते हैं। फिर उनके अपने अपने दिमाग में उस कार्टून की मुनासबत से एक एक कैप्शन आता है कि हमें इस कार्टून को क्या कैप्शन देना चाहिए। तो उसको बिला उन्वान के नाम से भी आप एक अरसे तक अखबारों में भी देखते रहें। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो ये आइटम है ये बिला उन्वान है। उन्वान आप लोगों ने खुद देना है और पहचानना भी आपने। ठीक है जी, ताली की आवाज, ताली की आवाज।
ताली की आवाज। आइए जी आइए, आप लोग बताएंगे कि ये किसकी मिमिक्री की गई है और किसके कैरेक्टर को पेंट किया गया है। बताइए जरा कौन है ये? म्यूजिकल ढोलक हल्के, म्यूजिक हल्के, फन बाद में देखेंगे, ठीक है ना? कौन है ये? एक आदमी बताए ना कोई। बिलावल है ये। तो तालियां तो बजाई नहीं आपने, अगर आपको वो लग रहे हैं तो ताली की आवाज नहीं है यार, जरा ताली बजाए। और भाई इसमें कोई खर्च नहीं होता, मेमन तो नहीं बैठा ज्यादा, थोड़े से है वो। मेमन सोचता है पैसे तो नहीं खर्च हो रहे इसमें। जरा ताली बजा के यार बताएं उसको कि अच्छी। हाँ ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आप इधर तशरीफ लाइए। और इसके बाद देखते हैं कौन है। हाथ हिलाते हुए आए ना, पत्थर के बन के ना आए, जरा इधर ऊपर भी आए, ऊपर आए। तालियां जरा वेलकम कीजिए इनको। ऐसे हाथ हिलाएंगे तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे आपके। मुल्तान से ताल्लुक है, कौन है? हाँ अच्छा, मुस्तफा ईरानी, ये एक नया नाम है। अच्छा ठीक है जी। गिलानी साहब कैसे हैं आप? है कैसे हैं आप? देखिए जी, जहाँ तक ठीक है, बाद में बात करेंगे। इधर आ जाए। चलिए जी, गिलानी साहब से बात करेंगे। और अब देखते हैं कि कौन आ रहे हैं। ओए ओए, तालियां बताएंगी, तालियां। ताली की आवाज ही नहीं है यार, बजाए ना जरा। और इसके बाद एक बात और बता दूं, पीछे सेल्फी बूथ बनाया गया है। ये सारे कैरेक्टर्स अभी आपके दरमियान भी होंगे, सेल्फी बूथ पे भी होंगे। आप जाएं तो जाकर चाहें तो सेल्फी भी वहां बनवा सकते हैं। अब देखते हैं कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं। सिर्फ ये आइए, तालियां। शरीफ को भी लिया। आइए जी, इधर 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 आइए, जरा हाथ बात हिलाए। कौन है ये? हैं? देखिए, मैंने आपसे जो वादा किया था कि सबको एक एक लैपटॉप मिलेगा, वो उंगली तो निकाले जो देते रहते हैं आप कैमरे में। इसमें बोल, कागज पे बना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां होनी चाहिए यार। ये जाती होलिये में रेलवे के मुलाजिम लगते हैं। इधर आ जाए, आइए इधर आइए। अब इसके बाद कौन आ रहा है? आइए आइए, तालियां, म्यूजिक। कौन है ये? अरे भाई, बड़ी खुशी हुई आप दोबारा पैदा हो गए। और क्या हो रहा है? आप यकीन करें हनीफ भाई, बड़ा मजा आ रहा है। अकेले रहने की आदत हो गई है ना। हिसाब किताब तो हो गया, हिसाब किताब हो गया। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बुरे के साथ कोई कहीं नहीं जा रहा। नीचे वाली ने तो इतना परेशान किया था, ऊपर वालों का क्या हालात है? ऊपर वाले बड़े नाजुक सूरत हाल में। मुझे आपकी सेहत से लग रहा है। इधर आइए, तालियां आपकी। आइए जी, अगले कैरेक्टर हम देखते हैं कि ये हमारे साथ कौन आ रहे हैं। जरा स्पीड में आएंगे, हाथ हिलाते हुए म्यूजिक भी बजाएंगे यार। भाई ताली की आवाज ही नहीं है आप लोगों की यार, पता चले कौन है ये। हाँ हज़रात गिरामी, तहत ख्याल के तराजुल में आप सबको जश्न मुबारक हो। आई लव यू। बहुत शुक्रिया, आपने ये जुमला यहाँ मर्दों में बोला, वरना मुसर्रत शाहीन से ही बोलते रहे आप लोग। इधर तशरीफ लाइए। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे साथ कौन से कैरेक्टर। ओए ओए, कौन है ये? जोर से बोले ना जरा। सीधा टल्ली, टल्ली बोलते हैं घंटी को पंजाबी में, पता है ना? मुझे नहीं पता बजी है नहीं बजी। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? देखिए जी, मैं सारी आवाम को और 21 बिल्डर्स को बात मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हनीफ राजा को बुलाया और मुझे राजा बाजार से बुलाया। मैं जी लाल हवेली के अलावा इतने बड़े स्टेज के ऊपर आते हुए बहुत फख्र महसूस कर रहा था जब पाकिस्तान की आवाम सारी मौजूद है। और आज राजा साहब 14 अगस्त है, आप लोग
14 अगस्त तो मना रहे हैं, बिल्कुल मनाएं, लेकिन पहले हमारे बाबाए कौम कायदे आजम जो हम कौम से नाराज है उनको जाके मनाएं, ताकि मुल्क तरक्की करे और हम लोग आगे बढ़े। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इनके लिए, बहुत सारी। भाई जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम कैरेक्टर्स का। और हाँ, अभी तो और भी बाकी हैं, अब देखते हैं ये कौन है यार। आजकल ये बड़े अताब में है, बड़ी मुश्किल। इनकी पसंदीदगी का अंदाजा आपकी तालियों से हो रहा है। जरा जोरदार एक वक्त में बजाएं, मिलके बजाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जबरदस्त। और खान साहब क्या हाल है आपके? मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह आपका कप्तान आपके साथ है, मैं बिल्कुल ठीक। और ताली होनी चाहिए कि आवाज हमारी पूरी कराची में गूंजे। आपकी ताली की सुनाए जरा, ताली की आवाज जोरदार किसेंगे। अच्छा जी, ये आपके दरमियान भी आएंगे कैरेक्टर्स, और सेल्फी बूथ बना हुआ है उसमें भी होंगे। आप जाएं और अपनी पिक्चर यादगार के तौर पर इन सबके साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब सेल्फी बूथ पे जाइए, आवाम के साथ घुल मिल जाइए, आटे की तरह, आटे में नमक की तरह। तो आपकी तालियां, म्यूजिक जरा साथ साथ बजता है। इमरान, इतनी खामोशी हर बार, हर दफा बताऊंगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ये जितने भी पॉलिटिशियंस जो हमारे आए हुए हैं यहाँ पर लुक लाइक, इनसे गुजारिश है थोड़ी देर बैठ जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी के हक में बैठ जाए थोड़ी देर, ताकि प्रोग्राम को आगे चलाया जा सके। हमारे बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, देखिए बात सिचुएशन ऐसी है, मेरा मुल्क कमाल मुल्क, आजाद हुए हैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। मैं कहता हूँ इंडिया कहता है हमारे यहाँ ताजमहल है, मगर उसमें कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। मिस्र कहता है हमारे मुल्क में इतना हुस्न है कि किसी लड़की को कोई छू भी नहीं सकता। अमेरिका कहती है हमारी मुल्क की पुलिस ऐसी है कि मुजरिम हमसे बचकर जा ही नहीं सकता। और पाकिस्तानी कहता है हम वो कौम है जो मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेट मारकर वापस आ जाए, तब भी अमेरिका की पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है, पाकिस्तानियों की जिंदगी ऐसी चल रही है जैसे बिलावल भुट्टो साहब की उर्दू। अब तो कराची में सिर्फ मैं कहता हूं महफूज शेर माली महफूज है, और कराची में इतनी धूल मिट्टी हो गई, आप यकीन करें दमे के मरीज ठीक हो गए। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारी हुकूमत ने मर्द और औरतों के हुकूक बराबर कर दिए हैं। कैसे? औरतों को प्याज काटते वक्त रोना आता है और मर्दों को प्याज खरीदते वक्त रोना आता है। हर आदमी, आप देखिए कराची में एक बंदा पहली बार चोरी करने निकला, गन दिखा के एम्बुलेंस को रोक के कह रहा है जो कुछ है निकाल दो, उसने अंदर से बॉडी निकाल कर दे दी, ले जा। फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी। मैं कहता हूं जीनियस को हम सबसे पहले हम पाकिस्तानी अपने लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। बिल्कुल, इतनी टेंशन में हम एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान को बने हुए 76 इयर्स हो गए और हमें अब तक ये समझ नहीं आ रहा हेलमेट सर पे रखना है या टंकी पे। वो बंदा स्कूटर पे जा रहा था, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला हेलमेट का है, वो क्या कह रहा, लेने भी ना जाऊं। अवाम समझदार हो गई है। बिल्कुल, हम जीनियस हो गए। अल्लामा इकबाल का शेर चेंज हो गया। क्या हो गया? ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है दुकानों पर। ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है दुकानों पर। तू पाकिस्तानी है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। एंजॉय जैसे भी हम पाकिस्तानी कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, लेकिन रास्ते में खड़े होकर लड़ाई देखने का टाइम निकाल ही लेते हैं। अब देखिए, एक बंदा हालात से तंग आके अल्लामा इकबाल के मजार पे पहुंच गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, अल्लामा साहब हर ख्वाब बताने वाला नहीं होता। काश उस रात अल्लामा इकबाल साहब कोई फिल्म ही देख लेते हैं। ये क्या बात किया? ख्वाब देखा, अच्छी बात है, अच्छा ख्वाब देखा और इसका ख्वाब की ताबीर भी होगी। अब देखिए, बेरोजगारी से तंग आके, हालात से तंग आकर हमारे पाकिस्तानी शौहरों का कहना है कि घर में रिस्क औरत के नसीब से आता है। अब महंगाई इतनी हो गई है कि एक औरत के नसीब से गुजारा नहीं होता। इस पे तालियां बजाइए, इस पे सबसे ज्यादा वो अंकल ने ताली बजाई है। हमारे पाकिस्तानी मर्द हजरात की एक आदत समझ में नहीं आती। क्या? अकेले घर से बाहर निकलते हैं औरतों को घूर रहे होते हैं, और जब अपनी बीवी के साथ निकलते हैं मर्दों को घूर रहे होते हैं। अब कहते हैं औरत जो है वो घर का चिराग है। अब सोचिए कि घर में अगर 4 चिराग होंगे कितनी रोशनी होगी। सिचुएशन क्या है देखिए, औरत जो है, टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, मेरी बात को कहीं उधर मत ले जाइएगा। औरत जो है वो एक ही मर्द से बहुत सारी उम्मीदें रखती हैं, जबकि मर्द जो है वो बहुत सारी औरतों से सिर्फ एक ही उम्मीद रखता है।
मतलब शादी की आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है। शादी की ये आप जैसे ऐसी बात नहीं कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल। ये फैमिली शो है। देखिए हालात ऐसे ना, देखिए अमेरिका में एक्सीडेंट होता है वो कहते हैं ओ माय गॉड, इंडिया में एक्सीडेंट होता है वो कहते हैं हाय भगवान, और पाकिस्तान में एक्सीडेंट होता है हम कहते हैं और चला तेज। गुर्बत इतनी हो गई, आप यकीन करें मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ, गुर्बत की इंतहा देखिए। वो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की, सुनो मेरे घर कोई नहीं है, लड़के ने चोरी करवा दी। बेरोजगारी इतनी हो गई, अगर कोई बंदा नोट गिन रहा हो तो 10 बंदे उसके साथ साथ एवं गिन रहे होते हैं। और मैं कहता हूं इस महंगाई में मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने से बेहतर है बंदा आधा लीटर दूध पी के साइकिल चला ले, इससे सेहत भी अच्छी रहेगी और महंगाई भी खत्म हो जाएगी। वाह वाह, ये मैं कहता हूं हर एक का तरीका है, हर एक चीज का एक तरीका है, लेकिन एंजॉय करने बड़ी बात है ना। आप देखिए पाकिस्तान से बाहर, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, मेरे मुल्क की बात, अपने नजरिए से हम अपने मुल्क का मुद्दा बयान करते हैं। पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो मुख्तलिफ चीजों पे तहकीक कर रहा होता है, और हमारे मुल्क में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है पता क्या कह रहा होता है? क्या? मुझे लगता है मेरी वाली जो है ना नोमान से भी बात करती है। पाकिस्तान से बाहर बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना तो मुख्तलिफ चीजों पे तहकीक कर रहा होता है, बिल्कुल तहकीक कर रहा होता है। हमारे मुल्क में जब तक अपना बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना वो बहुत सारी चीजों से एडजस्टमेंट कर रहा होता है, एग्रीमेंट कर रहा होता है। बच्चे बड़े बड़े शरारती हो गए। बच्चे आप देखिए, बच्चे इतने ज़हीन हैं। वो मैडम बच्चों से कह रही है आसमान से एक परी आती है और आप लोगों को छोटे छोटे बहन भाई गिफ्ट करती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या कह रहा है? क्या ख्याल है, इसको सही बात बता दें। अब देखिए मैंने छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? कहने लगा अब्बू। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं। और टीचर बच्चों से कह रहा अगर समंदर में नींबू का दरख्त हो तो तुम नींबू कैसे तोड़ोगे? बच्चा कह रहा चिड़िया बन गए। टीचर कह रहा इंसान को चिड़िया तेरी माँ बनाएगी। बच्चा कह रहा तो समंदर में दरख्त तेरा बाप लगाएगा। अब देखिए इंग्लिश स्कूल का बच्चा चिड़ियाघर जाता कहते हैं वाओ लुक दैट मंकी ही इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब, और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा चिड़ियाघर जाता कहते हैं वो देख तेरा बाप सो रहा है तुम फिर साले की। बाहर मुल्कों में कहते हैं बनाना शेक पी लो सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारे मुल्क में क्या कहते हैं? क्या? बनाना शेक पी ले, केले सड़ रहे हैं। देखिए बाहर मुल्कों में बारिश होती है, लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, कहते हैं मिस सर पकोड़े खाने को दिल चाह रहा है। हमारे मुल्क में बारिश होती है सबसे पहले ये कहते हैं मोबाइल चार्ज कर ले लाइट चली जाएगी। अब एक मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है तेरी भाभी जो है ना बिजली है बिजली। मैंने कहा पता तो कर 2-2 घंटे के लिए कहां जाती है। बहुत अच्छे। देखिए बाहर के क्या मौलाना साहब वाली मौलाना यहाँ से बाहर भी जाना। अच्छा मौलाना साहब खुद करेंगे अभी। मौलाना साहब खुद करेंगे। देखिए एक बंदा हालात से तंग आके पुल से खुदकुशी कर रहा था, मौलाना साहब ने देखिए कहेंगे बेटा खुदकुशी करना हराम है। उस बंदे ने कहा आप मेरे हालात तो सुने। मौलाना साहब ने उसके हालात सुने, मौलाना साहब ने पुल से खुदकुशी कर ली। वो खान साहब मौलाना को जाके पूछ रहा है मौलाना साहब ये जन्नत में नस्वार मिलेगा? मौलाना साहब कह रहे जरूर मिलेगा लेकिन ठोकने के लिए जहन्नुम जाना पड़ेगा। क्लियर हो जाती है ना फिर इसको दे दे। वो मेरे खान साहब तो उस मस्जिद में बैठ के दुआ मांग रहा था, या अल्लाह हमको 50 लाख रुपए दियो। खान साहब के बराबर में एक बंदा आके बैठ गया दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे 1000 रुपए देना। खान साहब ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल कर दिया, बोला करो कोई तरफ से रेट खराब मत करो। वो खान साहब दोजख के सामने खड़ा कर नाच रहा था। फरिश्ते ने पूछा तुम इतना खुश क्यों? खान साहब क्या कह रहा है? हमारा अमाल नामा गुम हो गया। हर आदमी ऐसे नफसियाती मरीज हो गया आपके इर्द गिर्द के माहौल में। आपके मोहल्ले में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। हमारे मोहल्ले में किसी ने अपने घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था ये मकान बेचना है, उसके नीचे किसी ने लिख दिया ठीक है बेच दो। मैं हालात ऐसे हो गए एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। यकीन करें वो आगे गया किसी ने उसका रक्षा ही छीन लिया। एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था सावन का इंतजार है, पीछे से ट्रक है, रक्षा को जोर से टक्कर मार दी। ट्रक के पीछे लिखा हुआ था आया सावन झूम के। हर आदमी नफसियाती मरीज हो गया। मैंने चाय वाले से कहा, मैंने कहा ऐसी चाय बना के तन मन मचल जाए बदन झूम जाए। चाय वाला क्या कह रहा है? हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है नागन का नहीं। मैंने एक समोसे वाले से कहा, मैंने कहा आपके समोसे में से लड़की का बाल निकला है तो क्या कह रहा है? क्या 30 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी? आपको बसों में कैरेक्टर मिलेंगे। एक दफा मैं बस में सफर कर रहा था, एक बंदा मेरी जेब में हाथ डाल रहा है। मैंने बोला क्या कर रहा है? कह रहा है माचिस ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा मुझसे मांग ले। कह रहा अजनबी लोगों से बात नहीं करता। वो बंदा ड्राइवर से कह रहा है गाड़ी आहिस्ता चला, 17 बच्चे हैं मेरे। ड्राइवर कह रहा है मुझसे ज्यादा स्पीड तो तेरी है। हमारे मुल्क का जो भी हाल है, जो भी सिचुएशन है, एंजॉय करता है। अब हमारे पॉलिटिशियंस हमारे पॉलिटिशियन का कहना है कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी देकर हासिल किया है और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया हूं ताकि उस कुर्बानी का गोश्त खा सकूं। अब रमजान के महीने में मुझसे कह रहा है हमारे पॉलिटिशियन जो है वो सच्चे और ईमानदार है। मैंने कहा तेरा रोजा तो टूट गया। अब एक पॉलिटिशियन कह रहा है मेरी अम्मी को हिचकियां बहुत आती है। मैंने कहा सर आपने इतनी महंगाई कर दी है, पूरी कौम आपकी मां को याद कर रही है। मैं उन पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं जो आपको पसंद नहीं है। जरूरी है सारे अच्छे भी होते हैं। अब एक पॉलिटिशियन ने दूसरा पॉलिटिशियन को मैसेज किया मुझे कोई मजा या जोक भेजो। दूसरे पॉलिटिशियन ने मैसेज किया मैं इस वक्त नमाज पढ़ रहा हूं।
कैरेक्टर है। आप देखिए पॉलिटिशियन को मैंने कहा इतना सारा रुपया पाकिस्तान में खा गए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पॉलिटिशियन क्या करें? क्या? जब मैं छोटा था तभी मेरी अम्मी कहती थी बेटा खाते वक्त नहीं बोलते। आपको पता सबसे बड़ा जोक क्या क्या है? एक पॉलिटिशियन कह रहा है मैं बीमार था और कौम की दुआओं से ठीक हो गया। सिचुएशन ऐसी हो गई है, हम इन हालात में एंजॉय करते हैं। शादीशुदा आदमी जब हंसता है यकीन करें बहुत खुशी होती है, क्योंकि दुखी इंसानियत की खिदमत कौन करेगा? हमारे पाकिस्तानी मर्द हजरात, मैं कहता हूं जीनियस है। पाकिस्तानी मर्दों की एक आदत समझ में नहीं आती, अपनी बीवी सवालत करे फौरन गुस्सा आ जाता है, दूसरे की बीवी सवालत करे तो इल्म और तहकीक के दरिया बहा देते हैं। दूसरों की बीवी को तसल्ली से समझाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए यूं है, और फजर तक समझाते हैं, फजर तक समझाते हैं। और मैंने देखा है खवातीन के देखे दोज़ख में कुछ औरतें मस्तियां कर रही थी, शैतान पूछ रहे कौन है औरतें जो यहाँ पर भी बहुत खुश है? फरिश्ता कह रहा है ये पाकिस्तानी बीवियां हैं, ये आते ही एडजस्ट हो गई, कह रही बिल्कुल हमारे ससुराल जैसा माहौल है। और बाहर खानदान में कैसे अंकल जरूर होते हैं जो सबको आपस में लड़वा के कह रहे होते, मेरी तो ख्वाहिश है सब मिलजुल के रहें। अब देखिए शादी से पहले आदमी की जिंदगी अलग होती है, शादी के बाद की अलग होती है। कैसे? शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन विल चेंज। कैसे? शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है कहता है अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। शादी में कहता हूं इट्स जस्ट लाइक अ टॉयलेट, जो अंदर बैठा है उसको बाहर जाने की जल्दी, और जो बाहर खड़ा है उसको अंदर जाने की जल्दी है। अच्छा बरका साहब, ये मेरा भाई शादीशुदा आदमी है, इसका घर में यह हाल है, घर में यह हाल है, जिस दिन इसकी बीवी इसको ना मारे उस दिन पूछता है जानू नाराज हो क्या? ये एक बाबा के पास गया, बाबा कह रहे मांग जो मांगना है मांग, कह रहे बाबा मुझे फिर से अनमैरिड कर दो। बाबा कह रहे बेटा मन्नत मांग जन्नत ना मांग। शादी है ना। हाँ, ये तो भाई ने भी थोड़ी सेहत पकड़ ली, यकीन करें जब ये पैदा हुआ इतना पतला इतना दुबला था, इसकी अम्मी से डायपर नहीं सनी प्लास लगाती थी। जो तयशुदा हुआ वो बात करो। वेरी गुड, इस बात पे ताली मशहूर बजाओ। आदमी है, मशहूर आदमी है। नमक के पैकेट में इसकी तस्वीर होती है, नीचे लिखा होता है नमक हराम। इसकी बीवी इसको कह रही है घर के हालात बहुत टाइट चल रहे हैं, हक मेहर के पैसों में से कुछ एडवांस मिल सकता है? इसकी सास इसको फोन करके पूछ रही है और कैसे हो बेटा? ये क्या कर मेरी छोड़ी अपनी बताइए, आपकी तरफ तो सुकून है ना। अपने दादा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, कह रहा ड्यू न किया तो फिर क्या जिया। जहाज में बैठा था, एयर होस्टेस ने कहा आपको यहाँ बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा, ये क्या करेगा? एक्सक्यूज मी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। एक लड़की इसको कह रही है आप क्लीन शेव में बहुत अच्छे लगते हैं, जाहिल क्या कह रहा? आप भी। मैंने बोला असली शहद की क्या पहचान है? कह रहा जिसके यहाँ तिल होता है। अरे इसकी भी इसको कह रही है मैंने सुना चांद पर कोई जिंदगी नहीं है, ये क्या करे? मेरी तो जमीन पर भी नहीं है। इसने मस्जिद से चप्पलें चोरी कर ली, मौलवी साहब ने कहा इसको गंजा कर दो, ये क्या कह रहा है एक चप्पल वापस ले ले, फौजी कटिंग कर दे। बाथरूम में बैठ के पान खा रहा, मैंने कहा तुझे बदबू नहीं आ रही? कह रहा 100 खुशबू का है। मस्जिद जाके ऐलान कर रहा है हजरात मेरे दादा का इंतकाल हो गया, प्लीज जनाजे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जब पैदा हुआ नाचने वाले इसके घर आए, इसके अब्बू से कहने लगे हम नाचने के 5000 रुपए लेंगे। इसके अब्बू ने कहा 500 रुपए तो बच्चा ले जाओ। इसकी बीवी इसको कह रही है हमारी शादी को 5 साल होने वाली है, क्या कह रहा? अच्छा दोबारा इलेक्शन होंगे या यही हुकूमत चलती रहेगी? हाँ आओ ना। बात सिचुएशन सिर्फ ऐसी है, हम जो भी माहौल है एंजॉय करते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। आप देखिए आजकल की मोहब्बत की सिचुएशन, मोहब्बत अपनी जगह, मोहब्बत कभी नहीं रुकती। मैं कहता हूँ सच्चा प्यार क्या है? क्या है सच्चा प्यार? जो है जो आप प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं। मैं कहता हूँ देखिए आजकल के लड़के इतना शदीद किस्म का फ्लर्ट करते हैं, इनका बस नहीं चले, लड़कियों की कबर पे लिख के आ जाए नाइस कबर ग्रेट मिट्टी। हाँ, और ये वो लड़के जो रात को 3-3 बजे तक सुनते रहते हैं क्या सुनते हैं? आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। और मैं कहता हूँ लड़कों की टेंशन अलग है। एक लड़का कह रहा दिन दिहाड़े घर में चोरी हो जाती, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। एक बार गर्लफ्रेंड को गलती से घर बुला लो, सारे मोहल्ले के लड़के गवाही देने लगते हैं। हमने देखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है, टाइम कम है, बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर मौजूद है। हमारे जो होस्ट हनीफ राजा साहब, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, टैलेंट बैलेंट आप किसी भी शोबे में अल्लाह की अता है। मैं कहता हूँ माँ बाप के गुलाम बन जाओ, दुनिया आपको बादशाह बना देगी। बिल्कुल, माँ बाप की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। बच्चों, दुनिया में वालिदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इसलिए जल्दी से के लिए पूरे पाकिस्तान से कोई भी परचेज कर सकता है। वो ये आइडिया उनके लिए है, तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लगा मुसम्मिर साहब ने जो मुझे बताया, तो मुझे बहुत ही डिफरेंट आइडिया लगा और इसका मुझे बड़ा स्कोप लगा, क्योंकि ये एक अपनी तर्ज की मुनफरिद चीज़ है। ये पूरा बाजार जो है, यहाँ पूरा जो प्लॉटिंग है, ये सारी की सारी कमर्शियल प्लॉटिंग है और इसमें आप दुकान, मार्केटें, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। शोरील आपको दिखा दी गई है और मैं इनकी मार्केटिंग टीम से, मुसम्मिर साहब की यानी 21 बिल्डर्स की टीम से मैं ये सजेस्ट भी करूँगा कि ये सबको जो अपने क्लाइंट्स को व्हाट्सएप भी करें
और इसको सोशल मीडिया पे भी चलाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, पता चलेगा तो लोगों का इंटरेस्ट होगा। 21 बिल्डर्स एक बायतमाद नाम है जिस पे आप आंख बंद करके एतमाद कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे VVIP गेस्ट जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनको 21 बिल्डर्स की तरफ से बहुत खुशामदीद कहूँगा। उनमें है जी फैयाज खान लोधी साहब, बहुत सारी मोहब्बतें उनकी, तालियां आपकी उनके लिए तशरीफ लाए वो, थैंक यू सो वेरी मच। सलीम महमूद साहब, चिराग शाह साहब, शाहिद अजहर साहब, अब्दुल गनी साहब, मोहम्मद इसहाक भुट्टा साहब, मिस्टर आमिर शरीफ, जनाब नदीम, ऑल कराची एसोसिएशन। अच्छा जी, ये किस चीज़ की है ये आगे नहीं लिखा है इसमें, लेकिन नदीम साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। असद भाई मुन्ना गजियावाला, उनको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, सबा भाई, इनको खुशामदीद कहते हैं, सबा साहब को। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे और मौजूद मेहमान मौजूद हैं, अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब। अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब हैं वाइस चेयरमैन बफर जोन शादमान रिटेलर्स एसोसिएशन के, और वकार अली साहब कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी बफर जोन शादमान के। अच्छा जी, उसके साथ साथ आमिर शेख साहब हॉक्सबे रेंटल सदर। अच्छा जी, कामरान नज़ीर सदर फेडरल बी एरिया, शेख फैसल तहसर टाउन रिटेलर सदर। अच्छा जी, मुनीर अहमद चेयरमैन बफर जोन रिटेलर। हम इन तमाम मौजूदीन को, अपने मौजूद मेहमानों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से अर्ज़ करूँगा कि आप इसको, अच्छा जी, नदीम केमिकल वाले जुनैद पंजाबी सौदागरान, हम इनको सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे। और अब बारी है एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी पजीराई हासिल की, और आप लोग उनको बहुत तवज्जो से सुनते हैं, पसंद करते हैं, और उनकी सिंगिंग को बहुत आप इंजॉय करते हैं। हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के एक बड़े मारूफ अदाकार यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं उनको भी यहाँ आने पर खुशामदीद, म्यूज़िक ज़रा बंद करें, क्या कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ आने पर खुशामदीद कहूँगा। आजकल मन टीवी पर उनका एक सीरियल एक थी रावी आप देख रहे हैं। दुबई चले गए थे, एक होटल में दुबई के ये जनरल मैनेजर थे, अब वापस पाकिस्तान आ गए हैं और कराची में इनकी रिहाइश है, और अपना ये सीरियल वगैरह में भरपूर अपना फ़न पेश कर रहे हैं। तो वो हैं हमारे जनाब शराफत अली शाह साहब, आपकी बहुत सारी तालियां। और मैं चाहूँगा कि शराफत साहब 2 मिनट के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। शराफत साहब, मैं 21 बिल्डर्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं, और ये ग्रैंड बाजार है, और आज जश्न आज़ादी के मौके पे इन्होंने अपने आइडिया को अनवील किया है, ठीक है। तो आप इसके लिए कुछ मुबारकबाद इनको पेश करना चाहें, अपने कीमती अल्फाज से नवाजें। मैं 21 बिल्डर्स जो है उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने इतना खूबसूरत इज्तिमा, 14 अगस्त तो कल है, लेकिन मुझे यहाँ देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है, और मैं आपको देख रहा था जिस मोहब्बत से और प्यार से, मेहनत से आप ये शो कर रहे हैं, और उनके बिल्डर्स को और तमाम जितने भी मेहमान आए हुए हैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और 14 अगस्त के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। मैं आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट ये कर सकता हूँ कि मैं एक नारा लगाऊंगा, हमारी शान हमारी आन, आपने कहना है पाकिस्तान पाकिस्तान। और वो जितनी आवाज़ आपकी बुलंद होगी, जितना ज़्यादा आप अपने खुलूस से अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए करेंगे, तो मुझे अंदाज़ा होगा, और यही हमारे प्रोग्राम की 21 बिल्डर्स की एक कामयाबी होगी। मैं आपसे कहूँगा, हमारी शान हमारी आन, आपने कहना है पाकिस्तान पाकिस्तान। चले जी, हमारी शान हमारी आन, पाकिस्तान पाकिस्तान, हमारी आन हमारी शान, पाकिस्तान पाकिस्तान। अपने इस प्यारे मुल्क के लिए एक दफ़ा भरपूर अंदाज से तालियां बजाएं, और ये महसूस हो कि यहाँ एक बहुत बड़ा शो हो रहा है। थैंक यू। और एक दफ़ा फिर मेरे इस प्यारे दोस्त के लिए जो इस मेहनत से आपके लिए शो कर रहे हैं और करते रहेंगे,
हनीफ राजा के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शराफत शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शराफत शाह साहब ने जी टीवी की सीरियल दास्तान में काम किया, पाकिस्तान के बेशुमार सीरियल्स में काम किया, दुबई में मुकीम थे, इंडिया की बहुत सारी सीरियल्स की ऑफ़र थी, लेकिन इन्होंने उन सब से माजरत की। ठुकराना तो बोलना अच्छा वर्ड नहीं होता, वो भी रिस्क है। अगर कहीं से आपको काम मिल रहा है तो ये बिजनेस आ रहा है तो वो रिस्क है। इन्होंने उनसे बहुत मोहब्बत से, अदब के साथ माजरत की। और पाकिस्तान से जो इनको मन टीवी के लिए एक थी राबी में खूबसूरत रोल, जो कि एक स्टेशन मास्टर का रोल था, और इन्होंने उसमें कमाल कर दिया। आप लोग ज़रूर देखिएगा सोशल मीडिया पर भी और केबल पर भी अपने। तो इन्होंने वो तमाम ऑफर्स से माजरत करके पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों के दरमियान रहना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो शराफत शाह की मोहब्बत पाकिस्तान से, उसके लिए बहुत सारी तालियां। और थैंक यू वेरी मच शराफत शाह साहब, बहुत शुक्रिया। तालियां आपकी जोरदार। मैं आसिफ शाह, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो यहाँ पे जो प्रोमो है उसको रेडी करवा लें, जो अभी हमने प्रेजेंटेशन के लिए दिखाने हैं वो प्रोमो आप देखिए। ग्रैंड बाजार जो है 21 बिल्डर्स का एक ऐसा आइडिया है। इस ग्रैंड बाजार में एक लाइट को बिल्कुल कम कर दो यार, ताकि वो स्क्रीन पे नजर आए। ग्रैंड बाजार में ये एक टर्की का मॉडल है जो पाकिस्तान में लाया जा रहा है, और नॉर्दर्न बाईपास और सी पैक का जो है उस तरफ जाते हुए ये बिल्कुल आप ये समझ लें कि एक प्राइम लोकेशन पर है। और इस तरफ जाते हुए एक नई बात बताई मुसम्मिल साहब ने कि हाईवे पे जाते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी पंप नहीं है, उस वहां पे एक पेट्रोल पंप भी बनाया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि पहले वो प्रोमो, वो शो रील चलाई जाए। Welcome to the Grand Bazaar. 21 बिल्डर्स लाया तुर्की तर्ज तामीरात पर एक मुनफरिद मंसूबा, जिसकी तर्ज तामीर होगी तुर्की रवायत के एन मुताबिक। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में एक मुनफरिद कमर्शियल प्रोजेक्ट, जहां होंगे रिटेलर्स और होलसेलर्स के लिए यकसा कारोबार के मौके, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ज्वेलरी मार्केट, ग्रोसरी, मोबाइल शॉप, कपड़ा मार्केट और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, वो भी एक ही प्रोजेक्ट में। चूड़िया बाजार, टेंसो हॉल, रेगल सदर बाजार, बोल्टन मार्केट की तर्ज की कमर्शियल मार्केट, वो भी एक छत के नीचे, वो भी कुशादा सड़कों, गोदाम, पार्किंग प्लाजा, पेट्रोल पंप की सहूलियात के साथ। मौके से फायदा उठाइए और बुकिंग के लिए अपना फॉर्म हासिल कीजिए। द ग्रैंड बाजार, वन स्टॉप डेस्टिनेशन। थैंक यू। लाइक, तालियां, म्यूजिक, जल्दी स्पीड में, स्लो नहीं, स्पीड में। द ग्रैंड बाजार 21 बिल्डर्स का ये ग्रैंड बाजार है। आप ये समझ लीजिए कि पूरा बाजार अंडर वन रूफ है, एक ही छत तले आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे जोड़िया बाजार जैसे आपको स्टोर्स मिलेंगे, मार्केट्स मिलेंगी, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। मुझे एक बात जो इनकी सबसे अच्छी लगी वो बात यह है कि जो फॉर्म है वो फॉर्म 10,000 रुपये का वो एक फॉर्म है, और अगर वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया, यानी वो ड्रॉ नहीं हुआ, रिजेक्ट तो नहीं कह सकते, अगर वो आपका ड्रॉ नहीं हुआ तो उसमें से 5,000 रुपये रिफंडेबल है। ठीक है जी, 10,000 रुपये का फॉर्म है, और ये जो इसकी बैलेटिंग होगी, ड्रॉ होगा, ये होगा दिसंबर में, जहाँ तक मुझे याद है। एक दफ़ा फिर मैं मुसम्मिल साहब से मैं इसको कंफर्म करूँगा। और ये आपने फॉर्म लेने हैं, फॉर्म लेने के बाद 31 दिसंबर को इसका ड्रॉ है,
और ये ड्रॉ होकर इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि जो जो फॉर्म ले सबके यहाँ पर प्लॉट निकले।